नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पल्लवी टॉक्स। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ है मेरा भाई जो देश की सेवा कर रहा है इन द बीएसएफ। आज हम सिर्फ यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस इंसान की जो यूनिफॉर्म के अंदर है। लाइफ कैसी होती है, प्रेशर क्या होता है, फैमिली से दूर रहना कैसा लगता है, और हाँ, फनी स्टोरीज भी निकल के आएगा ज़रूर। सो वॉच टिल द एंड। सो आ जाओ मेरे जवान, आके बैठो। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर जय हिंद, जिसका आंसर आपको देना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो शुरू किया जाए। जरूर शुरू किया जाए। शुरू कीजिए। तो मुझे पहला बता, बचपन में आप मतलब ऑब्वियस तू कैसा था? हम सब लोग को पता है तू कैसा था, लेकिन फिर भी तुम बताओ। ऑडियंस को बताना है ना कि एग्जैक्टली। जैसे कि देखो, मैं बहुत उतना भी शरारती नहीं था बचपन में। जैसे कि खेलकूद में बहुत ही अच्छा था, ये तो जानते हैं। ऑब्वियसली खेलकूद में अच्छा था और पढ़ाई में बहुत ही कमजोर। ठीक है, पढ़ाई में बहुत ही लैक हो। तो मेरे वजह से मैं पढ़ता नहीं था। मैं सोचता कि दूसरों का कॉपी देख के मैं पास कर जाऊंगा। सिर्फ पास भी होता था लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहता था। लेकिन ये चीज़ मेरे को बाद में जाके बहुत रियलाइज हुआ कि मेरे को पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो जब देखता हूँ कि दूसरा लोग या बंदे कि इतना फास्ट मैथ कर रहे हैं, इतना अच्छा रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे रह के खुद को मैं रियलाइज करता हूँ काश मैं भी पढ़ लेता तो मैं भी इतना फास्ट सॉल्यूशन कर पाऊंगा। सॉल्यूशन मैं भी करता हूँ लेकिन मेरे को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, खेलकूद में बहुत ही अच्छा था, बहुत फर्स्ट क्लास। शरारत करने में तुम उस्ताद हो, सबको पता है, लेकिन क्या करते थे तुम शरारत? आगे शरारती बच्चा जैसे कि देखो, दूसरों के पेड़ से आम तोड़ना, ठीक है। कभी कभी मैं भी था उसके साथ, वो अलग बात है। ठीक है, बट हाँ, जो छोटा है ना वो करता ही है, सभी हाँ। बच्चा करता। अगर बचपन में अगर ये चीज नहीं किया तो बहुत कुछ खो दिया हमने, जिंदगी से बहुत कुछ खो दिया। तो मेरे को लगता है कि जो जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वो सब भी किया है, सभी को थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ये मजा भी है, लाइक शरारत करना भी चाहिए, शरारत बच्चा भी बनना चाहिए, बच्चा बनना चाहिए। लेकिन बचपन में वो चीज नहीं मिलेगा ना। ठीक है, बचपन में वो चीज नहीं मिलेगी, वो मेरे हिसाब से वो उतना गलत चीज है। सच बताना, स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला? स्कूल में पनिशमेंट तो बहुत मिला है। पनिशमेंट बहुत मिला है। मम्मी को पता है, नहीं पता है, गार्जियन कॉल होता है, ठीक है, घर में नहीं बताते। गार्जियन कॉल होता है, घर में नहीं बताते, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं। हाँ, आ जाएगा मम्मी, कल आएगा, परसों आएगा, परसों घर पे नहीं है, ठीक है, उधर चला गया, इधर चला गया, सबको पता था। ठीक है, तो जो भी है पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, लेकिन गार्जियन कॉल भी होता था, पनिशमेंट भी मिलता था, लेकिन मैनेज कर लेते थे। मम्मी से ज्यादा डांट किसने खाया, तू और दीदी? मम्मी से दीदी ने ज्यादा, दीदी बड़ा है। हमेशा दीदी ने ज्यादा डांट खाया। मेरे को, मैं समझता था कि क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं समझता था कि ये चीज मेरे को पढ़ना चाहिए, इस वे में मेरे को जाना चाहिए। तो इस नॉलेज के हिसाब से लड़का को ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, हर चीज में नॉलेज होता है। कब डिसाइड किया कि तुझे ज्वाइन करना है आर्मी में और फोर्स में जाना है? जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था। ठीक है, मेरे को एक बंदा ने गाइड किया, तेरा तो रनिंग बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, वो एक काम कर डिफेंस में। ठीक है, सो फर्स्ट वाला रैली मैं क्लियर कर पाया। ठीक है, वो भी मेरा भी मेहनत था, भगवान का भी बहुत कृपा था। जैसे कि आर्मी का रैली था, ठीक है, मेरा 18 साल था उस टाइम। 18 साल में मैं फर्स्ट रैली क्लियर कर दिया। जो बंदा नहीं कर पाता है, पहला रैली में जाकर रनिंग में फेल हो जाता है। मैं लास्ट तक गया था, ठीक है, रिटर्न में छट गया। पहले रनिंग क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद रिटर्न में छट गया। ठीक है, ओके। फैमिली का रिएक्शन क्या था? लाइक ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि तू स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, फोर्स में भी जाना चाहता है, लेकिन फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था कि मुझे ये सब ज्वाइन करना है? फैमिली का देखो, एक बात है कि सभी को प्राउड फील होता है। हाँ, वो तो है, मुझे भी होता है। हाँ, जैसे तुझसे भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कि मेरा भाई जवान है, हाँ, देश के लिए काम करता है, हाँ, अपना इंडिया के लिए काम करता है। तो मेरे हिसाब से मम्मी को भी बहुत प्राउड फील होता है। एक दीदी के नाते तो तेरे को जितना प्राउड फील होता है 10 गुना ज्यादा मेरे को मम्मी को फील है वो चीज। सच बताना कि घर पे काम से बचने के लिए बेसिक ड्राइंग नहीं किया ना? काम से बचने के लिए देखो, मेरे दिमाग में एक चीज था कि मैं ट्रेन में ट्रेवल करके एवरीडे, ट्रेन में धक्का खा के ट्रेवल करके, वो मतलब
जॉब में जाओ, उसके बाद रात में धक्का खा के ट्रेन में वापस आओ, ठीक है, ये चीज मैं मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे को एडवेंचरस चाहिए लाइफ में, घूमना फिरना चाहिए, ठीक है, ये भी चलना चाहिए। डांस भी, हाँ डांस भी मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, डांस भी बहुत पसंद है। हाँ, इसलिए मैं इस फील्ड में चला गया। वैसे भी इतना अच्छा गांस मैं देखा ना, ठीक है, मैं शायद मैं सिविल लाइफ में हो गई, इतना भी अच्छा गांस नहीं देख पाता और चला पाता। ऑब्वियसली, क्योंकि तो जवान है तो इसलिए हाँ। बहुत कुछ देख पाएगा जो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ऑब्वियसली सच में गांस चलाने में बहुत मजा आता है, बहुत सच में बहुत मजा आता है। जब फायरिंग होता है ना, कान के सामने पूरा एकदम मतलब सन्नाटा सा आ जाता है, एकदम बहुत आवाज होती है, बहुत। क्या फील करता है जब गान मतलब हाथों पे जब आया फर्स्ट टाइम, क्या फील फर्स्ट टाइम है जैसे कि वाओ नाइस, लुक्स रियली नाइस, तो फोटो वगैरह खींचता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो उसके बाद नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम में ऐसा होता है, ठीक है, हाथ में राइफल देता है, साइड में राइफल रखकर उसके बाद अपना अपना काम करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं उसको, ठीक है। जैसे पहले आदत हो जाता है ना एक इंसान को। सिलेक्शन जब हुआ था उस प्रोसेस में क्या डिफिकल्टी आया था तुम्हें? मतलब सिलेक्शन में डिफिकल्टीज तो है, बट तुझे क्या क्या फेस करना पड़ा? देखो, इंडिया में 3 से 4 करोड़ से भी ज्यादा इंसान है, ठीक है, तो उसमें से गवर्नमेंट जॉब कितना है, कितना परसेंट है, उस हिसाब से मुझे आइडिया नहीं है, आप बताओ। आपको लगना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एसएससी से नौकरी मिला है मेरे को, ठीक है, उसमें वैकेंसी था 45,000 के करीब था, ठीक है, लेकिन 45,000 के करीब था, लेकिन मेरे अकेले के नहीं 45,000 सभी के लिए है वो कंपटीशन, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट का अलग सीट, वो पार्टिसिपेट करेगा जवान के लिए, और उसके बाद 45,000 वाला सीट है। हाँ सीट है, ठीक है। एप्लीकेशन भी होता है बहुत सारा, जैसे कि 40 लाख 50 लाख एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दौड़ने जाता है, रिटेन में पहले रिटेन होता है, इसके बाद रनिंग होता है, रनिंग में बहुत बंदा छट जाता है, रिटेन में छट जाता है, उसके बाद मेडिकल में छट जाता है, उसके बाद फाइनल मेरिट आता है, फाइनल मेरिट में जिसका नाम है उसके नौकरी लगेगी। जैसे कि ऐसे नहीं कि पहला रिटेन पास कर लिया मतलब नौकरी लग गया, ऐसे नहीं। सो डिफिकल्टीज 3-4 स्टेप पार करके उसके बाद उनको अच्छा फौजी कहलाएगा। ओके, फौजी कहलाएगा। एग्जाम देने के बाद फौजी कोई नहीं कहलाता है, रनिंग पास करने के बाद फौजी कोई नहीं कहलाता है, जो जब तक ना यूनिफॉर्म आए उसके पास तब तक फौजी नहीं कहलाता। फर्स्ट टाइम जब यूनिफॉर्म आया था तब कैसा फील हुआ? ये सभी का सपना होता है यूनिफॉर्म से अच्छे में। जैसे कि मेरा तो ड्रीम था, जैसे कि यूनिफॉर्म वाला कोई भी जॉब हो, जैसे आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, कुछ भी चाहिए, लेकिन मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, तू भी जानता है, बहुत सारा स्ट्रगल किया, ठीक है, तब जाके नौकरी भी मिलता है, उसके बाद यूनिफॉर्म भी मिलता है। अब पैसा तो जिंदगी में सभी कमाता है, सही है, लेकिन एक रेस्पेक्ट जो मिलता है ना, वो शायद करोड़पति आदमी को भी नहीं मिलता जितना रेस्पेक्ट मेरे को मिलता है। सच में वो तो है, जवान खाने के पता चलता है कि कितना रिस्पेक्ट मिलता है मेरे को। जवान होने का एक अलग बात है, एक प्राउड फील भी होता है, देश के लिए कुछ करो, ये भी एक सही बात है ना, उसके लिए फिर हम जान भी दे देते हैं। हम जब हिस्ट्री देखते हैं ना, कितना आदमी, कितना इंसान अपना वतन के लिए अपना जान दे चुका है ना, उस हिसाब से हम लोग को सोचना चाहिए कुछ भी, ये हम लोग भी कुछ करें देश के लिए। खुद के लिए तो करते हैं, खाने पीने का सामान जो भी है, लेकिन देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। कभी डर लगता है कि अगर दुश्मन ने हमला कर दिया और तुझे गोली लग गया, तो उसके लिए कभी डर लगता है? कुछ प्रिपरेशन करा, सब कुछ ऐसा चीज जो भी है, हम लोग का एक मोटो है कि मरते दम तक लड़ेंगे। जो हम लोग का एक और एक कहावत है कि पोस्ट छोड़ के मत हिलना है उधर से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपना जान भी देना पड़े, उस पोस्ट को जो है ना, हम लोग जहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उस पोस्ट को मत छोड़ो, ताकि उधर में बॉम्ब गिर जाए, गोली आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस पोस्ट को मत छोड़ो। हाँ, मत छोड़ो। वैसे करके हमारा एक मोटो है, तो दिमाग में बैठ गया कि कैसा है हमारा ड्यूटी, ठीक है, चाहे गोली आ जाए, कुछ भी आ जाए, उधर से मत हो। पहले सैलरी जब आया तब क्या किया था? पहले जो सैलरी आया था उसका मैंने कुछ रखा, कुछ हिस्सा, और मम्मी को कुछ दे दिया। कितना साल हुआ अभी तक? 3 साल। 3 साल हो गया। पोस्टिंग कहाँ पे है? पोस्टिंग है अभी छत्तीसगढ़ में। और फर्स्ट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरे को हुआ था राजस्थान में,
अरे बाप रे बाप, इतना गर्मी है। 52 लास्ट में गया था, 52 टेम्परेचर। सो आप लोग सोच सकते हो कि 52 में मतलब अंडा बॉयल हो जाता है और इंसान बॉर्डर पे उधर पे खड़ा रह के ड्यूटी दे रहा है। बहुत ही हार्ड ड्यूटी है। Obviously। बहुत ही हार्ड। कभी डर कि लगा? मैं करता हूँ ना, मैं जानता हूँ। मैं जैसे वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, एक कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी, हाँ कुछ भी फेक नहीं है। बहुत ही टफ ड्यूटी है सबसे, ठीक है, जितना भी फोर्स है सबसे टफ ड्यूटी है डीएसएफ। सो बॉर्डर पे रह के उसका भी एक नाज होता है, उसका भी एक नाज होता है कि टफ है, फिर भी हम फिर भी वो डर है। और बॉर्डर पे रहते हुए पूरा सिविलियंस का ख्याल रखना भी एक बहुत हाँ उधर में, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, ठीक है, उन लोग भी खेती बाड़ी करता है, उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। चाहे ये मेडिसिन हो या चाहे किसी का बच्चा हुआ, किसी का पैर टूट गया, ये हो गया, हम लोगों के पास ही आता है। अच्छा। और कोई चारा नहीं रहता है ना, उन लोग क्योंकि के आसपास में, हाँ आसपास में। और हम हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल बहुत दूर है। अच्छा, बहुत हाँ, बहुत दूर है उधर में, और जाने जाने आने में खर्चा, उधर जाने आने का सुविधा भी नहीं है। कभी डर लगा डर बॉर्डर में पोस्टिंग बॉर्डर में, हाँ जब हुआ है, बॉर्डर में कभी डर लगा? देखो ड्यूटी होता है 6/6 का ड्यूटी होता है, जिसकी मैं बॉर्डर में था, ठीक है। रात में बहुत ही ठंड रहता है, बहुत ही, ठीक है, मतलब 3-4 जैकेट भी कम हो जाता कम हो जाता। सो ठंड के मारे में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है, ड्यूटी करने में, ठीक है। और डर डर किस बात का, ताकि पीछे से ना कोई आ जाए, पीछे से ना पीछे से ना कोई आ जाए, सामने से कोई नहीं आएगा, लेकिन पीछे से ना कोई आ जाए। होता है ना कि किसी का राइफल चुरा लेता है, किसी का सामान वगैरह चुरा लेता है, ऐसा केस भी हुआ है। दुश्मन ऐसे मतलब बहुत, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो होता है बांग्लादेश का। अच्छा, हाँ, क्या होता है, थोड़ा सा वैसे स्टोरी बताओ। मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही सीखने लायक है इससे। जैसे कि एक लड़की ड्यूटी दे रहा था, तो वो राइफल रख के वॉशरूम में चला गया, ठीक है। उसके बाद आकर देखे कि राइफल मिला। अभी राइफल कितना दिन बाद मिला? 1 महीना 1.5 महीना बाद मिला। वो राइफल कहाँ था? वो राइफल चला गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश चला गया। ओके। बांग्लादेश में उसमें उसको बेच देता है, अच्छा, बांग्लादेश में जब देश में बेच देता है। मतलब वो कि इंडियन होता है जो बेचता है? वो बांग्लादेशी इधर का जो बांग्लादेशी है, अच्छा। जो इंडिया का जो बांग्लादेशी है, अच्छा, तो उन लोग सप्लाई करते हैं। वो लोग सप्लाई कर देते हैं। चलो इतना डिटेल्स में हम लोग नहीं ना जाए तो अच्छा, अच्छा है। बट स्टिल ये होता ये है, ऐसा होता है, मतलब राइफल भी चोरी हो ड्यूटी जाता है। बहुत, हाँ बहुत हार्ड होता है। राइफल, मैगजीन, ये तो कीमती चीजें, सरकारी सामान है, इसको हाँ, ध्यान से रखना चाहिए। और मेरा वीडियो जो देखता है, मेरे को तो जानता है बहुत बंदा। सो मैं बोलता हूँ जिन लोग को नौकरी मिला है अभी, सो अपना ड्यूटी ध्यान से देना और अपना सामान, सरकारी सामान ध्यान से रखना, ठीक है। वो सब चोरी होता है, सो ध्यान से रखना, नहीं तो फंस जाओगे। बीएसएफ लाइफ और नॉर्मल लाइफ में क्या बिगेस्ट डिफरेंस है? जैसे कि मैं नॉर्मल लाइफ में जी रही हूँ, तो बीएसएफ में जी रही हूँ, हमको डिफरेंस क्या है इसमें? एक बात मतलब बुरा मत मानना, ठीक है। अगर मैं एक यूनिफॉर्म पहन के किसी जगह जाऊँ, हाँ। कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे बहुत भीड़ है, हाँ। डिफरेंस तेरे को समझ में आ जाएगा। जहाँ पे बहुत भीड़ है, ठीक है, और तू नॉर्मली सिविल ड्रेस में, हाँ। ठीक है। अगर कोई एक लाइन है ना, लाइन है ताकि 150-200 का लाइन, ठीक है, अगर मैं कपड़ा तो तुम पहन के जाओ, कोई एक बंदा भी नहीं बोलेगा कि सामने क्यों जा रहे हो। ओके, ये होता है पावर, ये होता है पावर, ये सब जवान का पावर, जवान का पावर। मुझे लगता है कि हमेशा करना भी चाहिए। हाँ, तो तुम लोग जो सही करते हो सिविलियंस के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी अगर किसी ने हम लाइफ लोग भी पूरा दे दिया, देश के लिए करते हैं, हाँ, बहुत एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं कि इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरा देश के लिए कर रहे हैं। और जो जनता भी हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग भी उनके लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो हर एक मतलब इंसान के लिए वो लोग करे, तो अगर कोई लाइन भी छोड़ दे रहा है तो ये हाँ, ये तो होता है, doesn't छोटा सा matter, चीज है, छोटा सा चीज, क्योंकि तुम हर दिन रहते हो वहाँ पे, फैमिली को छोड़ के रहते हो, हर एक चीज करते हो, फेस्टिवल देश छोड़ के के, लिए। Exactly। अपना दोस्त को छोड़ के, सभी को बहुत छोड़ के कुछ तुमने बहुत कुछ sacrifice सैक्रिफाइस किया। करना पड़ता है। तो एक तो लाइन हम सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं, और हर एक जवान के लिए करना चाहिए, हर एक लोग को करना चाहिए देश के, मुझे तो लगता है ये। तो रेस्पेक्ट इस चीज का तो आना Respect चाहिए। मिलता है तेरे को। मैं क्या बोला, उधर जाके वो सब तो राउंड के अंदर रहता है ना, बीएसएफ के अंदर, तो एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं तेरे को क्या रिस्पेक्ट दूं, तू भी बीएसएफ में, मैं भी बीएसएफ। जब बाहर में आते हैं ना, तब तब पता respect चलता है मिलता है। कि हाँ बीएसएफ का जॉब है या सरकारी जॉब। जब आप बॉर्डर पे होते हो और फैमिली को किसी फेस्टिवल्स के लिए, ऑब्वियसली फेस्टिवल्स बहुत मिस करते हैं, पता है, लेकिन उनकी फेस्टिवल्स वहाँ पे भी होता है थोड़ा बहुत,
हाँ वहाँ पे होता है, लेकिन फैमिली छोड़ के जो मतलब एक होता है ना, फैमिली छोड़ के दुख होता है, इधर पे दुख होता है। तो वो फीलिंग्स क्या है? वीडियो कॉल पे चलता है। हाँ मैं मम्मी मैं ठीक हूँ, वहाँ पे दिवाली ऐसे ही होता है। सभी लोग वीडियो कॉल पे बात सभी वीडियो कॉल पे बात हाँ, करते लेकिन हैं। बहुत दूर जिसको जाने का मन है वो छुट्टी मिल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छुट्टी मिल जाता है। और बहुत बंदा अटक जाता है, क्योंकि सभी अगर भाग रहा है फेस्टिवल के पीछे, तो बॉर्डर में कौन रहेगा भाई? ये तो सोचना पड़ेगा, अपना देश भी तो पहले है ना, इस हिसाब से हम बहुत लोग कुछ सेफ sacrifice होते करना हैं। पड़ता हाँ ऑब्वियसली सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। हम लोग सेफ होते हैं इसलिए कि तुम लोग बॉर्डर पे है। हो। सही सही सही। हम लोग दिवाली में किसी का बर्थडे हुआ उसमें, किसी हर का चीज़। और शादी का जो प्रोग्राम है उसमें, ठीक है, किसी का बच्चा हुआ उसमें भी इधर है। ठीक है, बहुत ही टफ है। बहुत ही टफ लाइफ है। उस टफ लाइफ को तुम इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हो, इतने अच्छे से लोगों को सेवा कर रहे हो। ऑब्वियसली जवान हो, देश के जवान। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी बोल रहे हैं। ठीक है, मैं भी इंस्पायर करता हूँ दूसरे बंदों को हाँ। कि ताकि जॉब में आए, गवर्नमेंट जॉब मिलने के मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। ठीक है, Obvious. फिजिकल का ट्रेनिंग करता हूँ। ठीक है, ये कितना भी पढ़ाई करना है, क्या कहाँ से पढ़ाई करना है, वो वाला मैं बताता हूँ सब चीज। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, यूट्यूब पे भी चैनल है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस मैंने बहुत पूछ लिया, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत फनी क्वेश्चंस है जिसका मैं आंसर ऑब्वियसली तुम ही आंसर करोगे, मैं सिर्फ पूछूंगी फनी क्वेश्चंस कर जल्दी। किसी ने ट्रेनिंग भी ऑब्वियसली ड्रामा किया है, ड्रामा मतलब तुमने कभी ड्रामा किया है? ट्रेनिंग किया है? मैं तो बहुत शांत था, मैं बस फिजिकली ड्रामा में मतलब अगर बहुत ही टफ ट्रेनिंग हो रहा है लेकिन तुम्हें नहीं करना अच्छा हाँ, मुझे नहीं तो करना चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि कैसा क्यों? मैं बोलता हूँ क्योंकि उधर का जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल बहुत ही मतलब टफ है। ठीक है, सुबह में उठकर ये करो वो करो, ठीक है, पूरा दिन बिजी रहता है, रात में थोड़ा बहुत टाइम एक दिन का शेड्यूल इसलिए एक दिन के शेड्यूल, जैसे कि तुम लोग 4 साढ़े 4 बजे उठोगे, फ्रेश होकर उसके बाद कपड़ा पहन के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज किया, 2 घंटा एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज करने के बाद वापस आओगे, आकर आधा घंटा टाइम देगा, उसके बाद उसे मारेगा, उसे मारने के बाद जो बंदा पीटी ड्रेस में है, ठीक है, वो तो कपड़ा चेंज करके आया। ठीक है, ड्रिल ड्रेस में होगा और एक वेपन ड्रेस। ठीक है, दोनों में अंतर है, ड्रिल ड्रेस और वेपन ड्रेस। एक करेगा ड्रिल, एक करेगा वेपन, उसके बाद 1.5 घंटे बाद चेंज होएगा, इंटरचेंज। जो ड्रिल कर रहा है वो करेगा वेपन, और जो वेपन कर रहा है वो करेगा ड्रिल। हाँ हो गया। उसके बाद होगा लेक्चर मिनिमम 1 से 1.5 घंटा चलता है, 1 बजे तक खींचता है, जैसे तैसे करके वो लोग 1 बजे तक खींचेंगे, 1 से 4 बजे तक थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद शाम को वर्किंग। ठीक है, यही होता है शेड्यूल। ठीक है, 1 साल ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा एक साल ऐसे ही तो 1 साल ऐसे ही टॉर्चर होता है मेंटल तरह से। उसके बाद सुनो, उसके बाद 4 बजे 4 बजे वर्किंग फॉरिन करा के उसके बाद छोड़ता है 8 बजे, उसके बाद 8 से 8:30 9 बजे तक रोल कॉल के बाद छोड़ता है। उसके बाद आपका ड्यूटी हुआ नहीं तो सो जाओ, उसके बाद आपका ड्यूटी भी रहता है 2 घंटा। ओह माय गुडनेस, तो पूरा एक दिन पेल के रखते हैं। सच में ओके ड्यूटी में से कभी डांट पड़ा? वो तो पड़ता ही रहता है, क्योंकि जो जहाँ पे गलत है मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि ये भी गलत है सर, या फिर नहीं होना चाहिए, तो उस चीज के मामले में थोड़ा मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जहाँ गलती है तो गलती है। ओके, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? जैसे कि एक बंदे को मैं सर मार रहा था, उसके बाद मैं जाके बोला कि सर क्या हुआ, सही से बताओ, बोला कि वो बस मेरे को बिना पूछ के उठ के ये किया, तो मैं मारना नहीं चाहिए, समझना चाहिए था उसको, ये मत करो, ये ट्रेनिंग सेंटर है, बाद में समझ जाए। मम्मी का फूड मिस करता है? हाँ, उधर भी तो उतना टेस्टी नहीं बनता है, क्या बोलूँ आप। ठीक है, लेकिन घर में आके जितना भी मिलता है ना, उधर बहुत ही अच्छा मिलता है, अच्छा खाना, लेकिन उधर में उतना टेस्ट नहीं बनता। ये बहुत बंदों का बनाता है ना एक साथ टेस्ट नहीं बनता, लेकिन खाने का मतलब हो जाता है। मतलब हाँ, खा सकते हो तुम, लेकिन कुछ तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, खुद मतलब ये करके तो नहीं खा सकते। ओके, बेसिक ड्यूटी से आते हो, ड्यूटी से आने के बाद रेस्ट करना पड़ता है, खुद तो नहीं बनाओगे। खुद नहीं बना सकते ऑब्वियसली, इतना मेहनत करने के हाँ। बाद खाना मिलता है, हाँ। तो जो भी मिलता है खा जाओ, हाँ, कोई जो बात मिलते हैं खा जाओ। वो कुछ बंदा अचार से भी खाता है, हाँ हाँ। स्पेशली लेके आता है, अचार है, घी है, इससे भी। अच्छा, बेसिक में उसी जगह पे अच्छे दोस्त मिलना मतलब डिफिकल्ट है या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उधर का जो पॉलिसी है ना, चाहे जितने भी डिफेंस हो,
मतलब मैं एक चीज देखा कि सब अपने फैमिली के लिए करते हैं। सब अपने फैमिली हाँ, कोई उधर में दोस्त दोस्त नहीं, कुछ नहीं, एक रियलिटी है। बाहर बाहर से देता है, मैं आपके लिए जान दूंगा, फिर मेरे भी जान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उधर में अगर किसी का भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, छोटा सा, तो चाहे ऑफिसर जो है, ऑफिसर ही हेल्प करता है। थोड़ा वो जवान जो है, जवान हेल्प नहीं करता है, उसका भी उतना, हाँ, चाहे एक दो मिल जाए बहुत ही अच्छा है, हेल्प करेगा, लेकिन ज्यादा अपना फैमिली देखता है। लोग बीएसएफ के बारे में सबसे ज्यादा गलत क्या सोचते हैं? बेसिक के बारे में गलत सोचता है, जैसे मेरे को तो नहीं लगता कि कोई गलत सोचता है, क्योंकि देखो मतलब पहाड़ा दे रहा है ना, तो जो भी है बांग्लादेशी जो है, वो लोग शायद गलत सोचते हैं कि हम लोग का जो व्यापार है, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम के कारण एक भी है। वो बांग्लादेशी जितना भी है वो सोचता है, और इंडिया के जो बांग्लादेशी है वो भी सोचते हैं। वो भी सोचते हैं। वो भी सोचता है, वो भी मारने के लिए आता है। बांग्लादेश में जो जितना भी फौजी ड्यूटी देता है ना, उनको मारने के लिए भी आता है। मेंटल प्रेशर क्या होता है वहाँ? मेंटल प्रेशर देखो, उधर में 6 घंटे 12 घंटे टोटल 12 घंटे रहना पड़ता है। उसके बाद बिना फोन का, ठीक है, ये एक मेंटल टॉर्चर हो गया। उसके बाद इधर कैंप में आके उसके बाद वर्किंग कराना, नींद कंप्लीट नहीं होता। सच लोनलीनेस कैसे हैंडल करता है तू? लोनलीनेस कभी कभी फील तो होता ही होगा। वैसे कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एक स्टार्टअप करना चाहिए, उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा काम करना चाहिए। बिजनेस के बारे में मैं सोचता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद पढ़ाई तो मैं नहीं करता, पढ़ाई के बारे में सोचता हूँ। बिजनेस के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये बिजनेस करना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क का इशू हुआ है कभी? हाँ, बहुत होता है मोबाइल नेटवर्क। मैं जाके था राजस्थान में, उधर तो नेटवर्क नहीं, बहुत ही कम नेटवर्क था, फिर भी सर्वाइव कर पाया। ठीक है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये सब चीज, बहुत ही देखना चाहिए, क्योंकि जियो का सिम बहुत ही कम चलता है किसी जगह। नेटवर्क मतलब एक भी दाना नहीं है नेटवर्क, एक भी दाना नहीं है, तो प्रॉब्लम में फेस करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है कि जिसके पास आइडिया का सिम है, एयरटेल का सिम है, सभी देखता है कि किसका सिम में नेटवर्क आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग सिम लेंगे, उस हिसाब से सिम लेंगे। फैमिली को छोड़ के रहना ऑब्वियसली इट्स टफ। हाँ, फैमिली को छोड़ के रहना टफ है। करता है, मिस तो करते हैं, लेकिन क्या करें, नेशन भी फर्स्ट है, देश के लिए कुछ करना मुझे प्राउड फील होता है। पर सिर्फ एक फैमिली के लिए मिस नहीं, 1000 फैमिली के लिए कर रहे हो, वो सैक्रिफाइस इम्पोर्टेंट है ना। सबसे करना पड़ता है। सबसे इमोशनल चीज क्या हुआ है वहाँ पे? इमोशनल चीज है, देखो हर चीज इमोशनल है, हर चीज, जैसे कि हर चीज। जैसे कोई बंदा, मेरे को सबसे खराब लगता है अगर किसी का वाइफ का कोई प्रॉब्लम है, किसी मम्मी का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बंदा छुट्टी ना जाता, इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भाई का प्रॉब्लम है, या कोई दूसरा फ्रेंड का प्रॉब्लम है, चलो ना जा पाए फिर भी ठीक है, वाइफ हो गया, मम्मी हो गया, बच्चा हो गया, इन लोगों का प्रॉब्लम में किसी का अगर नहीं छोड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा तो ये सब भी होता है, मतलब ये सब भी होता है। हाँ, अगर मैन को कम रहेगा तो हर एक चीज का क्वेश्चंस का आंसर तुमने अच्छे से दिया, तो अभी रैपिड फायर आंसर है। ये 2 चीज मैं पूछूंगी, उसमें एक चीज तुम्हें लेना है, मतलब सिलेक्ट करना है, टी या कॉफी, और क्यों, कोई बताओ क्यों, बताओ। कॉफी में देखो कैफीन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, इसमें आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है, नींद भी आता है, और जब एनर्जी आएगा तब आप काम सही से कर पाओगे। बॉर्डर की ठंडी और कोलकाता की गर्मी? बॉर्डर की ठंडी उधर में सही है, उधर में सही है, मतलब कोलकाता की गर्मी बहुत ज्यादा, इधर में बहुत ही खराब है। मैं बहुत सारा स्टेट घुमा हूँ, लेकिन ऐसा मतलब भद्दा गर्मी कहीं नहीं। कोलकाता में भद्दा गर्मी है। स्ट्रिक्ट ऑफिसर और फनी ऑफिसर क्या चाहिए? फनी ऑफिसर। हाँ, बहुत है, फौज में बड़ा है, इसमें 2-3-4 स्ट्रिक्ट मिल जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब फ्रेंडली टाइप का। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड एप्पल। मतलब फूड बहुत अच्छा लगा, फ्रूट बोला नहीं, फूड बोला। अच्छा, फूड खाने में क्या अच्छा लगता है? फूड बोला। फूड है, उसमें मेरे को उसे बर्गर, पिज्जा, उसे पसंद है।
फैमिली या स्लीप, क्या चूज करेगा? और फैमिली चूज करूंगा। स्लीप नहीं, स्लीप तो अभी होता भी नहीं है, ठीक है चलो सैक्रिफाइस करते हो। और क्यों करोगे बताओ? क्यों करूंगा? क्योंकि फैमिली के अलावा कोई है। ओके, मोस्ट यूज्ड वर्ड इन BSF। गाली मत बोलते ना, गाली होता है, गाली होता है। स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं। जो जहाँ पे मतलब अगर BSF मूवी जवान में कोई किसी को बुलाता है तो गाली देके बोला जाता है। गाल देखिए, Random चलता है। ओ मतलब फ्रेंडली टाइप का होता है, ठीक है। डेंजरस सुनना, ये डेंजरस। Most used word is गाली, गाली। गाली। चलो, one thing you miss the most, मतलब यहाँ पे रह के, वहाँ पे रह के यहाँ तक कुछ मिस तो करता ही हो। एक चीज है, मैं बोलता हूँ, जैसे कि कभी कभी लगता है, ठीक है, कि जॉब छोड़ दूँ, जॉब में क्या है, बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को याद आता है, उधर भी तो इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है मेरे को, जो बिजनेस में नहीं मिलेगा। नहीं, बिजनेस में भी मिलेगा अगर तुम सही नहीं, ऐसा जवान वाला respect जवान वाला ऐसा रिस्पेक्ट नहीं जवान मिलेगा। वाला रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। हाँ, मतलब पैसे जिसके पास चलो है, पैसा तो कोई भी कमा सोचेगा, पैसा तो उसके पास ही है, इसके पास भी है। अलग अलग से क्या चीज है? one thing you are proud of। जैसे कि प्राउड तो होता ही है, लेकिन प्राउड से ज्यादा मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ। जैसे कि मैं जिस जगह पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि और कोई बंदा जितना भी मेरा टीनेज मतलब दोस्त है, जैसे कि वो सब मेरी जगह पे आए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देश के लिए one message अगर देना चाहते हैं। अच्छा, देश के लिए, देश के लिए अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग फौज में नहीं आ सकते हो, ठीक है, बाहर पे रहकर भी आप लोग देश सेवा कर सकते हो। जैसे कि पौधा लगाना हुआ, ठीक है, रोड क्लीन करना हुआ, ठीक है, उसके बाद कुत्तों को खाना देना, उसके बाद बाहर में जितना भी जीव जंतु है उसको खाना देना, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। चारों तरफ नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, ये सब करके देश को हम ठीक रख सकते हैं। सही है। तुम किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, पुशअप करने में या पार्टिसिपेट मिले तो? ना मेरे को पुशअप्स करना उतना टफ है, फिजिकल मेरे को टफ ही लगता है, ठीक है। पनिशमेंट वो टफ ज्यादा लगेगा। पनिशमेंट में क्या कराएगा? वही कराएगा, चिनअप्स पुशअप्स वही कराता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलो उठक बढ़क 10, ठीक है, पनिशमेंट होगा, चलो मारो 10 पुशअप्स। ऐसे ही होता है। इसमें जो बंदा फिजिकली अनफिट है, उसको तो मतलब एक पुशअप भी बहुत ही हार्ड होता है। शादी कब करना है? शादी के बारे में तो अब तो सोचा ही नहीं। पर सोचना क्या है? करना ही देखेंगे, अभी करना तो है ही, लाइफ पार्टनर सभी को चाहिए, ठीक है। सो मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी चाहिए, तो अभी देखते हैं। इंसान का एक सोच होता है ना, ये चीज हो जाए उसके बाद करें, तो मेरा वो वाला चीज नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर नहीं हुआ तो इसलिए अभी तक होल्ड पे। अच्छा, मुझे मेरा तो बताओ, बहुत सपना है आगे जाने का, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ऑल द बेस्ट, तेरा हर एक सपना पूरा हो। हाँ। और हर एक देश का नागरिक भी बोल रहा है कि तेरा हर एक सपना पूरा हो। देश को बहुत अच्छे से तरह से रखो और एक बहुत प्राउड जवान तुम हो मेरे लिए और सबके लिए। वो और मैं एक बात बोलूँगा। हाँ जरूर बोलो। मैं एक बात बोलता हूँ, देखो, जो बंदा बोलता है, ठीक है, बहुत इंसान मैंने देखा कि बोला कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, शायद तो भी समझ। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, सो जो बंदा अच्छे से प्रिपरेशन करता है ना, मेंटलिटी एकदम स्थिर रह के कंसिस्टेंसी लेकर एकदम प्रिपरेशन करता है, ठीक है, चारों तरफ कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ देखेगा अपना लक्ष्य, तो वो बंदा सक्सेस हो ही जाएगा। मेरे से हाँ, देख लो अभी हाँ ऑब्वियसली हाँ कितना दिन से मैं लगा था, ठीक है, एक ना एक दिन बस हो गया। हो ही तो गया। उस हिसाब से मेंटलिटी को अपना स्ट्रॉन्ग रखो और पॉजिटिव वे में चलो, और अपना भी जितना भी फ्रेंड सर्कल है पॉजिटिविटी ढूंढो, जितना भी नेगेटिविटी है दोस्ती रखो, लेकिन बस ऊपर अपना पॉजिटिविटी वे में चलो, एक दिन आप लोग की सक्सेस होंगे। चलो बहुत अच्छा बात कर दिया इसने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जवान। और मैं प्राउड फील करती हूँ तुम्हें और तो मेरा दीदी है। और हमेशा करता भी रहूंगी। चलो ओके बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक करना और शेयर भी करना। चलो बाय बाय बाय। जय हिंद।